Good morning students. Today we will talk about how geographically our country India formed. आज से करीब 20 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती पर आज के दिखने वाले कॉन्टिनेंट नहीं थे, दैट टाइम ओनली वन कॉन्टिनेंट, वन सब कॉन्टिनेंट वॉज देयर विच वॉज नेम्ड एज यामाहा खंड, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया पेंजिया। और इसके चारों तरफ सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथलस। आज के ये सारे कॉन्टिनेंट्स इसी पेंजिया से टुकड़े होकर बने हैं। ये थ्योरी हमें साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैनेगर ने बताई। उनका ये भी मानना था कि उस समय पेंजिया पर रेंग वाले जीवों का विकास हुआ। स्टूडेंट्स, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेटें खिसकती रहती हैं। बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस अकर्स, बट इट सीम्स and it appears after crores and crores years. Because of these changes, our continent formed and our country India is also formed. According to Alfred theory, प्लेट के खिसकने से पेंजिया के दो टुकड़े हुए, that is लॉरेशिया एंड गोंडवाना, और इन दोनों के बीच में एक खाड़ी का निर्माण हुआ और इस पानी को टैथस सागर का नाम दिया गया। आपको ये वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। इस लॉरेशिया से आज के उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया बने, जबकि जो गोंडवाना लैंड है उसमें आपके साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया ये कॉन्टिनेंट्स आते हैं। देखा जाए तो इंडिया जो था वो फिजिकली एशिया में है, लेकिन पहले गोंडवाना लैंड का भाग था और अफ्रीका और इंडिया दोनों ही एक प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे प्लेट खिसकने से इंडिया की प्लेट अफ्रीका से अलग होकर एशिया की तरफ बढ़ने लगी। लद्दाख प्लेट की तरफ बढ़ने से दो प्लेटों का टकराव हुआ, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब दो प्लेटों का टकराव होता है तो जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ खिसकती है और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की तरफ खिसकती है, और ये जो हल्की वाली प्लेट है वो टकराकर फोल्ड होकर उससे हिमालय बने, जिसकी वजह से आज के जो हिमालय हैं उनका निर्माण हुआ। This is a very long time process and it take crores and crores years in formation. भारत सिर्फ एक टेक्टोनिक प्लेट पर आज के टाइम पे खड़ा है। ये प्लेट जो है वो धीरे धीरे हिमालय की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से हिमालय की कई चोटियाँ जो है, हिमालय जो है, इवन द माउंट एवरेस्ट, वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, यदि हम अल्फ्रेड की थ्योरी को देखें तो हमें कुछ हद तक ये सारी बातें सही लगती हैं, क्योंकि यदि सारे सब कॉन्टिनेंट्स या सारे कॉन्टिनेंट्स को किसी भी तरीके से जोड़कर एक कर दिया जाए तो एक जो बड़े प्राइम कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा उसकी शेप कहीं ना कहीं पेंजिया की जैसी ही होगी। या यदि हम ये देखें तो उन्होंने कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसे दिए थे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में कुछ जीवाश्मों के द्वारा, कुछ अलग अलग बचे हुए एसेंशियल्स के द्वारा बताए गए, तो उनसे भी उनकी थ्योरी कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई नज़र आती है। देखा जाए तो इंडिया में ऐसा कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है जिसकी वजह से किसी भी इस तरीके के आगामी खतरे को लेकर सतर्क हुआ जाए, लेकिन फिर भी जब भी कोई प्लेट टकराती है तो इस तरह के कोई ना कोई फिजिकल चेंजेस फॉर्म्ड होते रहते हैं, जिनके बारे में हम आपसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Till then, thank you for watching the video and listening the video.